कहते हैं कि यूपी की सियासत में कब कौन सा तीर कहां जाकर लग जाए, अगर किसी को पता होता तो शायद यूपी का चुनाव इतना पेचीदा ना होता। कभी कभी डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से छोड़ा गया तीर सीधे निशाने पर लगता है और इसी तर्ज पर जेनजी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात को यूपी की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है। अक्सर विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर आक्रामक रहता है और आरोप लगाता है कि बीजेपी केवल उतना ही काम करती है जितना आरएसएस की तरफ से निर्देश आता है। हालांकि अब इस मुलाकात को भी नया रूप देने की कोशिश की जा रही है और अंदर खाने में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि ये मुलाकात मामूली नहीं बल्कि बीजेपी के लिए जेनजी पिच तैयार की गई है, जिसमें जेनजी की पसंद, जेनजी की मांग और जेनजी को ही विनर बताकर बीजेपी का जीत रथ तैयार किया जा रहा है। देखा जाए तो पिछले 3 महीनों से देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखा गया। युवाओं का आक्रोश देखा गया, युवाओं की मांगों का दम देखा गया, सड़क से लेकर संसद तक को हिलते देखा गया। वो आवाज जिसे पहुंचने में कभी इतना वक्त लग जाता था कि वो आवाज आना बंद हो जाती थी, मगर इस आवाज ने राजनीति और सियासत करने वाले राजनेताओं की मजबूत जड़ों को हिला कर रख दिया था। यही वजह रही कि विपक्ष भी इस ताकत में शामिल होकर अपनी चुनावी रोटियां सेकने में जुटा था। बता दें कि 6 अगस्त 2024 का दिन काफी ज्यादा खास बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई के नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित 15वें वार्षिक चैंपियनशिप सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने करीब 2000 जेनजी और जेनजी अल्फा के साथ लगभग 1 घंटे तक सीधे बातचीत की है। अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम को युवा नेतृत्व, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद यह आरएसएस का युवाओं के प्रति सबसे बड़ा आउटरीच माना जा रहा है। इस मुलाकात से भागवत ने साफ कहा है कि जेनजी की शिकायतें पूरी तरह से जायज हैं और इन्हें हल करने की जरूरत है। उन्होंने प्रदर्शन को लोकतंत्र में संवाद का एक तरीका बताया है जिसमें सहमति बनती है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि युवाओं को देश विरोधी कहना गलत है, वे अपने लोग हैं, अगली पीढ़ी है, वो सवाल पूछना जानती है और वो चाहती है कि हर सवाल का ईमानदारी से उसे जवाब दिया जाए। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई है। कहा है कि शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि जीवन की जरूरत है और इसे सबके लिए सुलभ बनाना चाहिए। बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार का काम नहीं, समाज को भी आगे आना होगा। यूपी में बीजेपी को कैसे मिलेगा फायदा? युवा मतदाताओं तक तेजी से पहुंच बढ़ेगी। सकारात्मक छवि बनाने का सटीक मौका। पहली बार वोट देने वाले जेनजी पर सीधा असर। बीजेपी के पास प्रचार और संदेश देने का मौका। जी हाँ, ऐसे में देखा जाए तो ये मुलाकात वाकई बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव करीब हैं और जेनजी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। बेरोजगारी, परीक्षा लीक और एजुकेशन सिस्टम जैसे मुद्दे युवाओं में नाराजगी पैदा कर रहे थे। ऐसे में आरएसएस का युवाओं के प्रति नरम लहजा, उनकी बात को सुनना काफी हद तक बीजेपी के लिए युवा आक्रोश को कम करने और उनके पक्ष में लाने का काम कर सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि आरएसएस लंबे समय की सोच रखता है, जबकि बीजेपी चुनावी चक्र पर ध्यान देती है। युवाओं से सीधा जुड़ाव वाइब चेक पास करने जैसा है। अगर सरकार और पार्टी युवाओं की बात सुनने का संदेश दे पाई तो यूपी जैसे राज्यों में इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। आरएसएस संघ चालक मोहन भागवत का IIMUN के मंच से जेनजी और अल्फा युवाओं से संवाद महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव की लंबी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। भाजपा अच्छी तरह समझती है कि पहली बार वोट डालने वाले युवा चुनाव का नैरेटिव बदल सकता है। यदि यह संवाद जमीनी युवा संपर्क अभियान में बदलता है तो भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बल्कि वहीं विपक्ष के लिए खतरा यह है कि यदि वह केवल सरकार विरोध तक सीमित रहा और युवाओं को स्पष्ट विजन नहीं दे पाया तो वैचारिक बढ़त भी भाजपा के खाते में जा सकती है। वहीं विपक्ष के सामने चुनौती यह होगी कि वह केवल सरकार विरोधी मुद्दों तक सीमित न रहे बल्कि युवाओं को भविष्य का स्पष्ट विजन भी दे। आज की राजनीति में युवा मतदाता केवल नाराजगी नहीं बल्कि नेतृत्व, विचार और जुड़ाव भी तलाश रहा है। ऐसे में यदि विपक्ष इस मोर्चे पर बिछड़ता है तो उत्तर प्रदेश की चुनावी विसात पर भाजपा को मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों तरह की बढ़त मिल सकती है। मोहन भागवत का छात्रों के साथ संवाद महज संवाद नहीं बल्कि आने वाली युवा पीढ़ी को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन इसके इतर अगर सियासी महकमे में देखें तो इस संवाद को लेकर के काफ़ी रस्साकस्सी भी छिड़नी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ देखने वाली बात यह भी है कि इस संवाद को बीजेपी अपने पाले पर कैसे गिराती है, तो दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि क्या वाकई में इस संवाद के जरिए यूपी के चुनावी
नतीजों पर भी निर्भर करेंगे। क्या वाकई में इन सारी चीज़ें जो हैं आने वाले चुनावी समीकरणों को भी बदलेंगी? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस संवाद को कैसे युवा अपनी निजी ज़िंदगी में उतारते हैं और चुनावी समीकरण में कितना साधते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट के रूप में भी देखा जा रहा है और एक सकारात्मक छवि बनाने का मौका देता हुआ भी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ आस्था तिवारी।